हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्वल क्लासेज। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ग्रामर में बेसिक टू एडवांस लेवल की 4th क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था उसका क्या नाम था भाई? सेंटेंस। आज हम लोग उसी के अगले पार्ट के बारे में जानेंगे। जो हम लोग का सेंटेंस होता है, अब उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने लिखा हुआ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम लोग का सेंटेंस होता है, अब उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि आप लोग अगर देख रहे हैं कि जो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, अब उसका क्या नाम लिखा हुआ है? असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें भाई क्या नाम लिखा हुआ है? असर्टिव सेंटेंस। अब आप लोग को इस चीज को समझना है कि जो हम लोग का असर्टिव सेंटेंस होता है, अब ये किसको कहते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने इसी के नीचे साइड में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट। अगर आप लोग देख रहे हो तो ये जो लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस, इसी के नीचे मैंने क्या लिखा है? स्टेटमेंट। इसका क्या मीन्स है? इसका कहने का मीन्स ये है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? ऐसा सेंटेंस अब जो कि एक स्टेटमेंट बताता है, अब जो कि एक प्रकार का कथन बताता है, उसी को आप लोग क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। उसी को आप लोग क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। अब आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल। अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है आई एम अ टीचर। अब मैंने क्या लिखा हुआ है? आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब ये क्या बता रहा है? एक प्रकार का स्टेटमेंट ही तो बता रहा है, एक प्रकार का कथन ही तो बता रहा है। इसी को आप लोग क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? एंड अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें क्या बोला गया है? यू आर स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है, सॉरी, अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अब ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। मेरा कहने का मतलब ये, कोई भी अगर सेंटेंस आपका दिया गया है, वो अगर आप लोगों को स्टेटमेंट बता रहा है, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट। ठीक, अब इसमें जैसे कि आपका ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर की ओर। अब इसमें आप लोगों का क्या नाम लिखा हुआ है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोगों का टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अब जो अगला पार्ट है उसका क्या नाम है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी क्या होता है। अब आइए देखते हैं। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नीचे क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा सेंटेंस अब जो कि आपसे क्वेश्चनिंग करता है, अब जो कि आपसे प्रश्न पूछता है, उसी को आप लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसीलिए मैंने उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपसे क्या करता है? क्वेश्चन करता है। अगर आपसे कोई भी सेंटेंस क्वेश्चनिंग करता है, प्रश्न पूछता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब आइए इसका हम लोग देखते हैं एग्जांपल। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हो? अब मैंने आपसे क्या किया? अब मैंने आपसे क्वेश्चन ही तो किया है। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसका अगला एग्जांपल। इसमें क्या लिखा हुआ? आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि क्या आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन तो कर रहा हूं। तो अगर कोई भी इस टाइप का सेंटेंस दिया गया तो उसको आप लोग क्या बोले? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बात और जान लीजिए इस सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि इसके आखिरी में हमेशा क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। हमेशा जो भी अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, अब ये देखिए आप लोग अगर भाई के दोनों सेंटेंस में देख रहे होंगे तो आखिरी में मैंने क्या लगाया हुआ? क्वेश्चन मार्क। आई मीन टू से, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उस सेंटेंस के आखिरी में क्या लगा रहेगा? क्वेश्चन मार्क। अब ये बताइए, इतने तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया आप लोगों को? अगला पार्ट देखते इसका। अब ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर। अब ये आपका कौन सा नंबर है? थर्ड नंबर। इसके बारे में जान लेते हैं। अब ये आप लोगों का थर्ड नंबर क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। अब ये आप लोगों का भाई क्या दिया गया है? इंपरेटिव सेंटेंस।
अब भैया इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो उसके अगर आप लोग ये देख रहे होंगे तो ये जहां पे लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस, इसके नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। इसका कहने का मीन्स क्या है, ऐसा सेंटेंस अब जो कि आपको ऑर्डर दे, आपसे रिक्वेस्ट करे और आपको क्या दे, एडवाइस दे, आपको एक तरीके से सलाह दे, तो उसे आप लोग क्या कहें, इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? और आसान से शब्दों में समझ लीजिए, ऐसा सेंटेंस अब जो कि आपसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, निवेदन, एक तरीके से परामर्श आदि का भाव आएगा, तो उसे आप क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। हो गया क्लियर? अब देखिए उसी से रिलेटेड मैंने कुछ लिखे हुए एग्जाम्पल। अब जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ओपन द डोर, तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ऑर्डर ही तो दे रहा हूँ। आपके पिताजी जब आते हैं घर, आपके पिताजी आ गए घर, अब जो है उन्होंने एक तरीके से भाई डोरबेल बजाई, तो फिर वो उन्होंने भाई के डोरबेल बजा दी, तो आप क्या करने जाते हैं, एक तरीके से उन्होंने ऑर्डर ही तो दे दिया है कि अरे बेटा आप जाओ एक गिलास पानी जाओ। और आसान से समझो में आप लोग समझ सकते हैं कि अब जैसे कि आपके पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो आपके पिताजी आपको क्या दे रहे हैं, ऑर्डर ही तो दे रहे हैं। तो जो इस टाइप के सेंटेंस होंगे उससे आप क्या बोले, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, क्लियर हो गया? अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है, ठीक, आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आपकी मम्मा ने कहा कि जाओ बेटा अनुज जाके दरवाजा खोलाओ, तो आपकी मम्मा आपको क्या दे रही है, ऑर्डर ही तो दे रहे हैं। तो जो इस टाइप के सेंटेंस होंगे उससे आप क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर विद दिस मच? आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या बोला गया, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। अब अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ, प्लीज। प्लीज आपसे एक तरीके से भाई कैसी फीलिंग बता रहा है, रिक्वेस्ट वाली फीलिंग बता रहा है ना, तो जो इस टाइप के सेंटेंस होंगे उसे आप क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला पार्ट का क्या नाम है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये जहां पे लिखा हुआ मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसी के नीचे मैंने क्या लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब मैंने क्या लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो आपके भाव जो है मतलब अच्छे ढंग से लिखा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन लिखा है, तो आप लोग उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर हो गया? और आसान से शब्दों में आपको बता दे रहा हूं, ऐसा सेंटेंस अब जिसको आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये सेंटेंस में आपके अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हो गया क्लियर? अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने क्या लिखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। अब जैसे कि अब मान के चलिए आज का मौसम सुबह बढ़िया था, अचानक से एक बार की धूप निकल आई, फिर से एक बार की अचानक से अच्छा सा मौसम हो जाए, कूलिंग मौसम हो जाए, अच्छी अच्छी बरसात होने लगे बढ़िया, तो आप क्या बोलेंगे, आप लोग ऐसे बोलेंगे ना कि भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। क्लियर? और इसको एक पहचानने की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि इस सेंटेंस के आखिरी में फिर या तो जो इस टाइप का सेंटेंस रहेगा उसमें क्या लगा रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे लगता है, उल्टा आई समझ लीजिए आप, उल्टा आई। अब या तो और आसान से शब्दों में समझिए, एक आप खींचिए लाइन, उसके नीचे आपने भाई क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल क्या बोला गया, वाओ दैट्स अमेजिंग। अब आप लोग खुद देख रहे होंगे कि ये जो एग्जांपल दिया गया है ये आप लोगों से स्ट्रॉन्ग इमोशन तो दिखा रहा है, तो आप लोग जो इस टाइप के सेंटेंस रहेंगे उसे आप क्या बोले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्या था, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे, स्टेटमेंट के थ्रू। क्लियर? कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो वो आपका किस टाइप का सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस। अगला नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपसे क्या करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा। क्लियर? एंड क्या है अगला नंबर, इंपरेटिव सेंटेंस।
इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको भाई क्या देगा, ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट देगा, एडवाइस देगा, सजेशन देगा। इस टाइप के आपके जितने भी सेंटेंस होंगे उसे आप क्या बोले, इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर। और एक तरीका होता है इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि जो उसकी शुरुआत हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, और जो इंपरेटिव सेंटेंस रहता है इसमें आपका सब्जेक्ट यू छिपा होता है। क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट अगला क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको क्या बताएगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन। ओवरऑल आज मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिए हैं। अब मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने आज आप लोग को पढ़ाया है आप लोग को इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और आप लोग क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू गाइस।